चलिए, आप लोग कैसे हैं? लाइव हो गया? आप लोग के बहुत दिन का इंतजार था। बराबर आप लोग के लिए आ गया है, ठीक है। और आज हम आप लोग के लिए एक बैच ला रहे हैं, ठीक है। क्या रहा है? एक बैच, ठीक है। बिहार पुलिस का बिहार पुलिस का 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। बिहार पुलिस का बैच, ठीक है। बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आज आप लोग का आज 10th का क्लास चलेगा। वो भी आप लोग के हम जितना भी क्वेश्चन करवाए थे सभी का आंसर मुझे देना ही है। तो आज आप लोग का आंसर देना है। तो आज हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण से F बराबर R/2। क्या सिद्ध करेंगे? F बराबर R/2। यहाँ ध्यान देना है। क्या सिद्ध करना है? अवतल दर्पण से सिद्ध करें F बराबर R/2 या R बराबर 2 into F। ठीक है। आप लोग को ये ध्यान देना है कि अवतल दर्पण से सिद्ध करना है। क्या अवतल दर्पण से सिद्ध करें F बराबर R/2 या R बराबर 2 into F। अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से दोनों से सिद्ध होता है। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का क्लास चल रहा है और इस वीडियो में हम आज का क्लास में हम सिद्ध करेंगे F बराबर R/2 या R बराबर 2 into F। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। और एक बात और आप लोग के लिए एक सूचना है कि आप लोग के हम अपना मोबाइल नंबर पोस्टर में लगा हुआ रहता है मेरा मोबाइल नंबर। तो आप उस सब आलतू फालतू या फ्रॉडगिरी नहीं करेगा। मोबाइल नंबर इसलिए आप लोग को दिया जाता है कि ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एक बार मौका दिया जाएगा, एक बार आपको समझा दिया जाएगा, दूसरे बार आपको समझाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप लोग के लिए इसलिए दिया जाता है कि आप लोग का कुछ दिक्कत हो, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं या पूछना कुछ चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मोबाइल नंबर इसलिए दिया जाता है कुछ आप हमसे पूछें, ठीक है, कुछ हेल्प ले पढ़ाई के लिए मामला में और कोई मामला में नहीं, ठीक है। कि हाँ फ्रॉडगिरी करना है, तुम कैसे करते हो, कहाँ हो, इतना अति हो, इतना कम, वो सब नहीं करना। इसलिए करें क्योंकि फोन आने चुका है, ठीक है, फोन आ रहा है, कोई लोग ने फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आप लोग के लिए मना करें कि मोबाइल नंबर अगर किसी को मिल भी रहा है, अगर लोड करके बात करना भी चाहते हैं हम लोग कॉलिंग करके, ठीक है, तो आप लोग अपने विषय के बारे में बात करिए, अपने पढ़ाई के बारे में बात करिए, लन फन बात नहीं करिए। अगर बात कर दिया जाएगा तो आपको उस नंबर पे केस कर दिया जाएगा और उस नंबर पे आप फ्रॉडगिरी करने के 1 मिनट के चक्कर में आपको जेल की सजा मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग की रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई के मामले में आप कॉल कर सकते हैं, फ्रॉडगिरी कॉल नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, बकवास नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई के मामले में आप कॉल कीजिए। आपके लिए 24 घंटा क्या हम उपलब्ध हैं, ठीक है। अगर फ्रॉडगिरी करेगा, कुछ लन फन बोलेगा तो उस नंबर को बंद कर दिया जाएगा और केस कर दिया जाएगा। ये आप लोग की सूचना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ध्यान देना है, अवतल दर्पण से सिद्ध करें A बराबर R/2 या A बराबर R/2 या R बराबर 2 into F। इसके पहले हम कुछ गुण को देखेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ये मेरा क्या हुआ? अवतल। ध्यान से देखना,
ये मेरा क्या हुआ, अवतल। इसको क्या कहते हैं, अवतल। इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार जो मेरा वीडियो देख लेगा दोबारा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, समझ जाएगा, बस ध्यान से देखना। ठीक है, एक इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ये आपका डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये आपका मुख अक्ष हो गया। अब क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया। यहाँ ध्यान देना है कि अवतल दर्पण में वस्तु और उत्तल दर्पण में वस्तु। अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के सामने रहती है, उत्तल दर्पण में वस्तु दर्पण की क्या रहती है, सामने रहती है। जब हम अवतल दर्पण में जब हम वस्तु दर्पण के सामने रहेगा तभी प्रतिबिंब बन सकता है, ऐसे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ध्यान देना है कि अवतल दर्पण, ये आपका क्या हो गया, ध्रुव। ये आपका क्या हो गया, ध्रुव। एम, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी, कुछ भी लिख सकते हैं, बी बी डैश। ये आपका क्या हो गया, एफ। ये आपका क्या हो गया, सी, वक्र त्रिज्या। एफ क्या हो गया, फोकस दूरी। एफ क्या हो गया, फोकस दूरी। सी क्या हो गया, केंद्र। सी क्या हो गया, केंद्र। आर को वक्र त्रिज्या कहते हैं, सी क्या हो गया, केंद्र। एफ क्या हो गया, फोकस दूरी। सी क्या हो गया, केंद्र। जब हम अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, ध्यान देना। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, क्या होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहां ध्यान देना, चिन्ह परिपाटी अभी आप लोग के लिए कुछ गुण सिखा रहे हैं। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ध्यान देना है, ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ये आपका क्या हो गया, पी ध्रुव हो गया। ये आपका क्या हो गया, पी ध्रुव हो गया। ये आपका क्या हो गया, पी ध्रुव हो गया। ठीक है, ध्रुव हो गया। ये एफ हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब उत्तर दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, उत्तर दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। उत्तर दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये ध्यान देना है कि दर्पण के क्या दाईं ओर, दर्पण की क्या दाईं ओर, और दर्पण की क्या बाईं ओर। दर्पण के दाईं ओर फोकस दूरी धनात्मक, दर्पण के बाईं ओर फोकस दूरी ऋणात्मक। दर्पण के पीछे, ये क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस दूरी धनात्मक, दर्पण के आगे फोकस दूरी ऋणात्मक। ये आपको ध्यान देना है। फिर से बता रहे, दर्पण के पीछे, ये क्या है, पीछे है, उत्तर दर्पण है। दर्पण के पीछे फोकस दूरी धनात्मक, दर्पण के आगे फोकस दूरी ऋणात्मक। सभी समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फर्स्ट, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तर दर्पण के दाईं ओर, उत्तर दर्पण के दाईं ओर, उत्तर दर्पण के पीछे फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के बाईं ओर फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक गुण आपका हो गया, एक गुण आपका हो गया, गुण भी लिखा देंगे, एक गुण आपका हो गया। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है। ठीक है, चलिए गुण को लिखते जाइए आप गुण को क्या लिखते जाइए। ठीक है, अब गुण को यहां पे लिखते जाइए। ये फिगर को हल्का सा और उस साइड में बनाना चाहिए था ना। अच्छा, गुण को आपको हम लिखाते हैं। फर्स्ट, अवतल दर्पण, ध्यान देना, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी, यहां ध्यान देना, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी
ऋणात्मक होती है। हम आप लोग के लिए भी क्या बताएं, ठीक है, क्या कि उत्तर दर्पण के पीछे और उत्तर दर्पण के दाईं ओर फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण के सामने और बाईं ओर फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फर्स्ट रूल। सेकेंड, देखना है, सभी दूरी यहां देखना है, सभी दूरी कहां से मापी जाती है, सभी दूरी, ये सब क्या दूरी है ना, एफ क्या है, दूरी है, सी क्या है, दूरी है। सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां लिख देते हैं, सभी दूरियां ध्रुव, ध्रुव क्या हो गया, पी, ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब यहां देखना देखना प्रतिबिंब, वस्तु, यहां उत्तल भी पा देते हैं। ठीक है, उत्तल भी ध्यान से समझना है। ये क्या हो गया, पी, एक सी हो गया। ठीक है, वस्तु देखो कहां होती, दर्पण के सामने। वस्तु जब तक दर्पण के सामने नहीं बनेगा प्रतिबिंब नहीं बन सकता। प्रतिबिंब जब भी बन सकता है जब वस्तु दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, अब याद रखना, इसका दर्पण वस्तु कहां बनेगा, अवतल दर्पण के ठीक सामने, अवतल दर्पण के ठीक सामने। यहाँ क्या वस्तु है, उत्तल दर्पण के ठीक सामने, उत्तल दर्पण के ठीक सामने वस्तु बनेगा, तभी क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तभी क्या होगा, तभी प्रतिबिंब बनेगा। जब दर्पण के सामने वस्तु बनेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण के सामने प्रतिबिंब वस्तु बनेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु बने तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो थर्ड गुण लिखना है। ठीक है, थर्ड गुण लिखना है। देखना, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर बनता है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर बनता है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर बनता है। वस्तु वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर बनता है, या वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये आपका चिन्ह परिपाटी हुआ, ये आपका क्या हुआ, गुण हो गया। तो 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। ठीक है, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। वस्तु को उत्तर दर्पण में वस्तु कहां रखा जाता है, तो वस्तु के सामने, और दर्पण के सामने वस्तु कहां रखा जाता है, दर्पण के सामने। तभी क्या, तभी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कब बनता है, ऐसे पूछे प्रतिबिंब कब बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब बनता है, तो यह ध्यान देना कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को सामने रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये हो गया, ये आपका गुण हो गया। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, हो गया। चलिए, हमको क्या सिद्ध करना है, अवतल दर्पण से सिद्ध करें ए बराबर आर बाई टू या आर बराबर 2 इंटू ए। चलिए, हो गया, डालते हैं इसको।
चलिए यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान देना है, अब सिद्ध करना है हमको। भाई देखिए, कुछ गुण टॉपिक को समझिए, उसके बाद सिद्ध करिए। आप लोग को सिद्ध करने के लिए वो नहीं लिखना पड़ेगा, जितना हम बताएंगे उतना आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, आप लोग ये फिगर पाड़ दिए, फिगर पाड़ दिए ना। चलिए, एक क्या आपका आपतित किरण, एक क्या आपका आपतित किरण, इसको ए मानते हैं। ये क्या आपका आपतित किरण, बीच से फोकस के साथ लेते हैं क्या प्रवर्तन, ये क्या प्रवर्तित किरण, ये क्या आपका प्रवर्तित किरण, ये आपका क्या है अभिलंब, ये आपका क्या है अभिलंब। सॉरी लाइन सही नहीं जा रहा। ये आपका क्या है अभिलंब, ये आपका क्या अभिलंब। ये आपका क्या होगा अभिलंब, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आप लोग को। ए आपतित किरण, ध्यान देना, ए बी आपतित किरण, बी एफ तो फोकस दूरी हो गया, पी एफ फोकस दूरी हो गया, ठीक है। ई बी से एफ की जो लाइन खींची हुई है ये क्या प्रवर्तित किरण, ठीक है। बी से सी तक जो लाइन खींचा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं अभिलंब, ये क्या अभिलंब। तो ध्यान देना है, इसको क्या मानते हैं कोण आई, कोण आई, क्या मानते हैं कोण आर, इसको क्या मानते हैं कोण आर, इसको क्या मानते हैं कोण आर, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहां समझना है डायग्राम को किस तरह से हम सजाते हैं, वो समझना है। यहाँ पे देखना कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है। यहां ध्यान देना है, माना कि पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। माना कि बीवी डैश एक अवतल दर्पण है, माना कि बीवी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। पीसी मुख अक्ष है, पीसी मुख अक्ष है, ठीक है। जो ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर अवतल, आप यहां ध्यान देना है कि अवतल दर्पण के मुख अक्ष पीसी के समांतर ए बी क्या और निकट है, ये भी क्या और निकट है। त्रिज्या सी बी मुख अक्ष के बी बिंदु पर क्या है अभी लंब है, बी बिंदु पर क्या अभी लंब है, ठीक है। फिर से ध्यान देना, माना कि एम एम बी बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, पीसी मुख अक्ष है, पीसी क्या है मुख अक्ष है। ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख अक्ष पीसी के समांतर और निकट है, पीसी के समांतर और निकट है। त्रिज्या सी बी मुख अक्ष के बी बिंदु पर क्या अभी लंब है, बी बिंदु पर क्या अभी लंब है। लिखिए, लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग के लिखना है, लिखिए। माना कि बी बी डैश एक अवतल दर्पण है, बी बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। पीसी मुख अक्ष है, पीसी मुख अक्ष है, पीसी मुख अक्ष है। ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है
ये भी एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के जो अवतल दर्पण के जो अवतल दर्पण के मुख अक्ष जो अवतल दर्पण के मुख अक्ष पीसी के समांतर और निकट है। पीसी के समांतर और निकट है। जो अवतल दर्पण के मुख अक्ष पीसी के समांतर और निकट है। समांतर और निकट है। त्रिज्या सीबी मुख अक्ष के बी बिंदु पर अभिलंब है। त्रिज्या सीबी मुख अक्ष के बी बिंदु पर क्या अभिलंब है। क्या है अभिलंब है। हो गया। चलिए अब यहां देखना है अब सिद्ध करना है। ठीक है, आपका लिखा गया। ये आपका क्या फिगर डायग्राम में जो आपका दिया हुआ है वो आपका क्या होगा लिखा गया। ठीक है, आप लोग लिख भी दिए। अब यहां देखना है ए बी सी सी बी ए प्रवर्तन के नियम से यहां ध्यान देना। कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी ए। फर्स्ट क्या लिखना, प्रवर्तन के नियम से। प्रवर्तन के नियम से। अब यहां पर देखना है कोण ए बी सी, कोण सी बी ए, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी ए प्रवर्तन के नियम से। अब यहां पर देखना है आपको, मान के आप लोग मैथ पढ़ते होंगे, दो लाइन है, अगर एक लाइन को कट कर दिया जाता है, यहाँ कोण, इस कोण को आप लोग क्या कहते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण कहते हैं ना, एकांतर कोण दो कोण आपस में मिलकर एक कोण करके उसको एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण ये ध्यान देना है, यह एकांतर कोण क्या हो गया, कोण आई कोण ए। एकांतर कोण हो गया ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण से। एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। थर्ड क्या हो गया, बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ सी बी, बी यहां ध्यान देना है। अच्छा कौन है, आप लोग का कौन ध्यान दीजिएगा, कौन देखिए सी बी एफ एफ सी बी, सी बी एफ बराबर बी सी एफ। समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड, सी बी एफ बराबर बी सी एफ समद्विबाहु जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं, उसके आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखना है समद्विबाहु त्रिभुज से देखना है, इतना आप लिख लिए ना, इतना लिख लिए, तो यहां ध्यान देना है। फिगर हल्का सा साइड में बनाते हैं, सबसे बेहतर होता। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं हल्का सा साइड में। ऐसे आप लोग फिगर बना ही लिए होंगे, बिन फिगर से काम चलेगा ही नहीं।
ठीक है। आपको फिगर हम साइड में बना देते हैं। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये आपका ध्रुव हो गया, एक हो गया, सी हो गया, यह पतित किरण हो गया, बी हो गया, पानी हल्का सा हो जाता है, बी डैश हो गया, ये प्रवर्तन हो गया, क्या होगा आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, ए हो गया, आई हो गया, एकांतर कौन से हो गया, कोणार हो गया। ठीक है, तो कुछ है नहीं, चला हो गया। हाँ, ये आपका ठीक है बन गया। ठीक है, अब ध्यान दे देना, जहां त्रिभुज, त्रिभुज देखना है यहाँ पे, त्रिभुज बी सी एफ, समद्विबाहु त्रिभुज से, जहां त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ समद्विबाहु, जहां त्रिभुज, त्रिभुज बी सी एफ, अभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोले, जब दो कोण आपस में बराबर, उनके आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जब हो सकते हैं तो क्या हो सकता है, बीसी बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज जब हो सकता है इसको क्या कहते हैं, बी एफ बराबर, बी एफ बराबर सी एफ नहीं लिख सकते हैं, बी एफ बराबर सी एफ, 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 समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग को बता दिए, बी एफ बराबर सी एफ हो गया, बी एफ बराबर सी एफ। अब ध्यान देखना है, ठीक है, हो गया। अब ध्यान देखना है, बी पी के क्या बहुत निकट है, बी पी के बहुत निकट है, बी पी के बहुत निकट है, बी पी के बहुत निकट है, निकट है, तो यहाँ पे निकट के निकट है, इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए बराबर पी एफ, बी ए बराबर, बी पी के बहुत निकट है, बी पी के बहुत निकट है, तो बी एफ बराबर पी एफ, 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 बी एफ बराबर पी एफ। जब बी एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं तो सी एफ बराबर पी, सी एफ, सी एफ, सी एफ बराबर पी एफ नहीं लिखेंगे, सी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, या और पी एफ बराबर सी एफ, सी एफ, सी एफ को क्या लिखते हैं, सी एफ, सी एफ दो त्रिभुज ए बी, जब मैथ बनाते हैं हम लोग तो यहाँ की जो दूरी होती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पीसी, मेन क्या पीसी, पीसी को इसमें क्या करते हैं, सीए को क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, घटाते हैं ना, तो ये क्या हो गया पीसी, तो पीसी पीएफ हो गया, पूरे क्या हो गया पीसी, पूरे क्या हो गया पीसी, पीएफ बराबर पीसी, पीसी बाई 2, पीसी बाई 2, पीसी बाई 2, तो एफ बराबर आर बाई 2, ए बराबर आर बाई 2, पीएफ क्या हो गया फोकस दूरी, पीसी क्या हो गया वक्ता त्रिज्या, और आर बराबर 2 इंटू एफ, फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है, वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, यही आपको सिद्ध करना था, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। फिर से देखिएगा, अवतल दर्पण से सिद्ध करें ए बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2 इंटू एफ, आपका डायग्राम भी फिगर बनाई दिए,
आपका फिगर में जितना भी सजाए हम लोग उसको लिखाई दिए और सिद्ध कर दिए इधर। परिवर्तन के नियम से एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कौन सा आपका हो गया, जहां समद्विबाहु त्रिभुज, जब दो कोण आपस में बराबर और तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बी पी के बहुत निकट है, बी ए बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, यहाँ पी एफ बराबर सी एफ भी लिख सकते हैं, पी एफ सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, एफ पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ, सी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी सी बाई टू, पी सी बाई टू हो गया आपका प्रूव। समझ में आया आप लोग का? बस इसी तरह से आपको प्रूव करना है, ज्यादा लिखना भी नहीं है, इसी तरह से आपको प्रूव करना है। अवतल दर्पण से सिद्ध करें ए बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू इंटू एफ, यही आपको सिद्ध करके लाना था, ए बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू इंटू एफ। ठीक है, आपको सिद्ध हो गया है। और आप लोग अच्छे तरह से कॉपी पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बनाएगा, आप लोग भी सिद्ध करने के लिए सीख जाएगा। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वीवीआई क्वेश्चन है, इस बार पूछेगा, लग रहा है हमको चांस इस बार पूछेगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। और जो जो वीडियो मेरा देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जहां दिक्कत हो वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं। शेयर करिए, लाइक भी करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब सभी बच्चे एक एक सब्सक्राइब, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे एक सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, चलिए यहीं पर आपका वीडियो को लास्ट करते हैं।